नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले टोटल 8 सेट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जो कि सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया गया है सभी एग्जामों को देखते हुए। तो चलिए आज का सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है? जापान को, चीन को, दक्षिण कोरिया को, पाकिस्तान को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन को हरा के 1-0 से हराया गया था। इसका आयोजन राजगीर बिहार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा, तो यही गलत हो गया क्योंकि इसका जो निर्माण है नाइट सफारी का वो यूपी में किया जा रहा है। यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगी, तो ये सही है। इसका निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे, तो ये भी सही है। इस प्रकार एक गलत हो गया और 2 और 3 सही हो गया, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? धनबाद में, जमशेदपुर में, अहमदाबाद में, पुणे में? जब तक हम क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ें तब तक आप अपना आंसर दे के तैयार रहिए कि हम क्या याद किए हैं, कौन सा आंसर होगा। तब तक जब तक हम पढ़ेंगे तब तक आप मैच कर लीजिएगा, आंसर दे के तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट करने वाला पहला संस्थान कौन सा है? IARI पूसा, ICAR नई दिल्ली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो कि बिहार का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उषा बैंस, तुलसी गबार्ड, कमला हैरिस, हिलेरी क्लिंटन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसी गबार्ड को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने की मंजूरी दी है? तो आप सभी जानते हैं इस तरह आश्चर्यजनक काम कौन कर सकता है पूरे विश्व में? जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चीन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? ब्राजील, विक्टोरिया सेशेल्स, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, हरारे जो कि जिम्बाब्वे में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर देश के बाहर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया, इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया, यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृति है। तो इसका औसत कथन का चयन करना है। तो ये दोनों औसत हैं। इसका निर्माण भारत में तो हुआ है, ये सही है। ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका निर्माण जर्मनी तब नहीं हुआ है। यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर नहीं, 2 वर्ष से ऊपर नहीं, 6 महीने से जो ऊपर हैं उन सभी बच्चों को, शिशुओं को लगाया जाएगा। तो इस प्रकार मेरा आंसर होगा 2 और 3 दोनों गलत हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तेरहवें एक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? सेशेल्स, इंडोनेशिया, वियतनाम, मालदीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव के साथ किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ औसत कथन का चयन करना है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, तो ये सही है। पटना एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी और बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, तो ये भी सही है। पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा, ये भी सही है। तो इसमें से औसत कथन का हमको चयन करना था, तो औसत इसमें से एक भी नहीं है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? निर्मला सीतारमन, पूर्णिमा देवी बर्मन, रोशनी नादर, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन, जो भारत की एकमात्र वन्य जीव विज्ञानी है जो असम से बिलोंग्स करती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। भारत नहीं, किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है वर्ल्ड में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। IM पुस्तक के संकलन किसके द्वारा किया गया है? शशि थरूर, कपिल सिब्बल, S जयशंकर, गोविंद चंद पी हिंदुजा। तो इसका सही आंसर होगा IM पुस्तक के संकलन है गोपीचंद पी हिंदुजा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सही कथन का चयन करना है। इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पे है। तो ये दोनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें औसत कथन का चयन करना है। महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना है। इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति होगी। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था, तो औसत एक हो जाएगा, क्योंकि ये नीति महाराष्ट्र सबसे पहले नहीं लाया, ये इससे पहले ये लाया है मध्य प्रदेश ने, और इससे राज्य को वैश्विक नवाचार में सहयोग प्राप्ति होगी। तो ये सही है। औसत कथन का चयन करना था, तो औसत एक हो जाएगा। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन का समझौते पर बातचीत कर रहा है। आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से दो सिर्फ सत्य हैं। इसका जो डील हो रहा है भारत वियतनाम के साथ नहीं हो रहा है, इसका डील हो रहा है भारत और ब्राज़ील के बीच। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, शंघाई चीन, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, मुंबई भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। जो इसका जो आयोजन हुआ था 6 से 7 जुलाई 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 16-17 से 22-23 तक सालाना औसत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10%, 5%, 20%, 15%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5%। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारती प्लस, स्ट्रीम वन, वेब्स, नाव्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेब्स। प्रसार भारती के OTT का नाम वेब्स रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा के द्वारा ये शुरुआत किया गया है, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हिमा दास, मनु भाकर, लवलीना बोरगोहन, मीराबाई चानू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है, ओलंपिक में भी मेडल जीती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया गया? उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देश को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। नेपाल 700 करोड़, भूटान 2150 करोड़, बांग्लादेश 600 करोड़, मालदीव 120 करोड़। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। तो ये तो नेपाल 700 करोड़ दिया गया, ये सही है। भूटान को सबसे अधिक 2150 करोड़ दिया गया है, ये भी सही है। लेकिन बांग्लादेश को भी बहुत दिया जाता था, लेकिन इस बार बहुत कम कर दिया गया है। ये 600 करोड़ नहीं दिया गया है, मात्र इसको
120 करोड़ दिया गया है, और मालदीव को 120 करोड़ नहीं दिया गया है, इसको दिया गया है 600 करोड़ दिया गया है। इस प्रकार 600 करोड़ मालदीव और 120 करोड़ बांग्लादेश, तो ये दोनों औसत कथन और चयन हो गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का डी हो जाएगा, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें। इसमें से सत कथन का चयन करना है। 12 लाख तक पे 0%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, और 20 से 24 लाख तक 30% कर देना होगा। तो सतकथन का चयन करना था, तो इसमें से 1, 2, 3 सही है, और यहाँ 24 लाख तक नहीं, 30 लाख से मतलब जो 20 लाख से प्लस उससे 30% तक चलते रहेगा। इस प्रकार सतकथन हो जाएगा मेरा सही सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन, अनुष्का शंकर, राजा कुमारी, मोनिका डोगरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रिका टंडन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास, शून्य गरीबी। तो इसमें से जो शामिल नहीं है वो है स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास। बाकी बाद ये तीनों शामिल हैं। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल हैं। कृषि, इसमें से कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करें। कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो इसमें जो शामिल है वो ये 4 शामिल हैं। इसको 4 इंजन बनाया गया आपकी बार केंद्रीय बजट में। कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन किससे शामिल नहीं किया गया है? 6 वर्षीय में, तो 6 वर्षीय में 3 दाल को शामिल किया गया है। उसमें मसूर है, उड़द है और तुअर है, लेकिन मूंग नहीं है। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, मूंग। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में कितना रहा? 5.1%, 4.9%, 4.7%, 4.5%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.9%। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य है उच्च शिक्षा हेतु मातृभाषा में सामग्री उपलब्ध कराना, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? दुबई में, अबू धाबी में, तांजानिया में, शारजाह में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अबू धाबी में। और दुबई में जो खोला है वो अहमदाबाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित हैं। थल सेना से, वायुसेना से, नौसेना से, तटरक्षक बल से। तो भारत और जापान के जो बीच सैन्य अभ्यास होता है वो होता है
थल सेना से। तो इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? टील कार्बन का अध्ययन नल सरोवर अभयारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। गाजापट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया? संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय द्वारा, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एथना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, इंस्टीट्यूट मीन्स, आग्रकुल कॉस्मोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूटिव मशीन्स। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत की पहली पेरेंट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देशों का निम्न में से कौन सा समूह सही है? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सफाई कर्मचारी से, पर्यटक विकास के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सफाई कर्मचारी से। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में से किससे सम्मानित किया गया है? 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलई फायर स्टेशन, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया? 6.21 लाख करोड़, 6.51 लाख करोड़, 6.81 लाख करोड़, 6.85 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.81 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आयुष मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत सरकार की संबल समर्थन योजना किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित हैं? महिला आबादी, जनजातीय आबादी, विकलांग आबादी, युवा आबादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महिला आबादी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का उद्देश्य है, 2025 में ये शुरुआत किया गया है, विकसित भारत के लिए भावी वैज्ञानिक को तैयार करना, विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना, विकसित भारत के लिए भावी खिलाड़ियों को तैयार करना,
विकसित भारत के लिए भावी शिक्षकों को विकसित करना। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि आंसर क्या होगा, लीडरशिप यानी नेता बनाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो भी लाइक शेयर नहीं किए हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेट हो। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान, आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी इंदौर के साथ शुरू किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।